भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कहानी बाजीगर। फ्रांस के कंपी शहर में बर्नबी नामक बाजीगर था। वो तमाम प्रकार के अद्भुत खेल दिखाता था। दिन साफ रहने पर वो किसी सार्वजनिक बाग में अपना फटा गलीचा बिछाकर बैठता और किसी बूढ़े बाजीगर से सीखा हुआ मजेदार व्याख्यान सुनाकर ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेता। फिर बड़े अद्भुत ढंग से एक हाथ पर सारी देह का भार रखकर मुंह नीचा करके दूसरे हाथ से 6 तांबे की गेंदें आसमान में फेंकता और धूप से चमकती उन गेंदों को गिरने से पहले ही पैरों से पकड़ लेता था, या फिर दोनों पैरों की एड़ियां घुमाकर कंधे के पीछे लाकर सारी देह को एक संपूर्ण चक्र बनाकर 12 छुरियों से खेलने लगता। तब दर्शकों के बीच से आश्चर्य की तरह एक अस्फुट ध्वनि निकलती और गलीचे पर खनाखन पैसे गिरने लगते। जाड़े के मौसम में वो मानो फूल पत्ती रहित पतझड़ का एक सूखा साखा पेड़ हो जाता था। बर्फ से ढकी जमीन पर खेल दिखाने की सुविधा नहीं होती थी। इन दिनों ठंड और भूख दोनों से ही उसे घोर कष्ट उठाना पड़ता था, पर वो बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी था। विधाता का दिया ये सभी दंड वो चुपचाप सह लेता था। जीवन असहनीय होने पर भी अगला जीवन उसकी इस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से बेहतर कर देगा, केवल इसी आशा से वो साहस पाता था। परमात्मा को वो कभी बुरा नहीं कहता था, सच्चाई से जीवन काटता और ईश्वर से डरता था, और देवी पर उसकी गहरी श्रद्धा थी। एक बार की बात है, घोर वर्षा की एक संध्या थी। बर्नबी दुखी हृदय से सड़क पर जा रहा था। गेंदें और छुरियां उसी पुराने गलीचे में लपेटकर वो कुछ झुक गया था। वह आशा की खोज में यहाँ वहाँ घूम रहा था कि किसी तरह रात्रि तो बिता सके। सहसा उसने देखा कि उसके आगे आगे एक मठाध्यक्ष चले आ रहे हैं। बर्नबी ने कदम बढ़ाकर उनका अभिवादन किया। दोनों एक ही सड़क पर चल रहे थे, इसलिए बातचीत होने लगी। मठाध्यक्ष ने उसके बारे में पूछा तो बर्नबी ने परिचय देते हुए अपने पेशे के बारे में बताया। मठाध्यक्ष ने कहा, मित्र बर्नबी, संन्यास जीवन से अच्छा कुछ भी नहीं। संन्यास आश्रम में जो रहते हैं वे केवल दिन रात ईश्वर और देवी और साधुओं की महानता की स्तुति करके ही समय काटते हैं। धार्मिक जीवन स्वयं एक विरामहीन महानता की स्तुति है। तब बर्नबी ने उत्तर दिया, साधु बाबा, आपके जीवन के साथ मेरे जीवन की तुलना नहीं हो सकती। मेरे काम में कोई पुण्य नहीं। आपकी तरह परमात्मा की स्तुति करके जीवन काटने की मेरी भी गहरी इच्छा है। मैं मठ का धार्मिक जीवन बिताने को तैयार हूँ। बाजीगर की इस सरल और कपट रहित बात से मठाध्यक्ष का चित्त बहुत कोमल हो गया। वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, मित्र बर्नबी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने मठ में रख लूंगा। मनुष्य को रेगिस्तान में जो राह दिखा देते हैं, मैं तुम्हें उन्हीं परमात्मा का पता बताऊंगा। इस तरह बर्नबी सन्यासी हो गया। जिस मठ में उसने प्रवेश किया वहां सभी ने स्वयं को देवी की पूजा में समर्पित कर रखा था। ईश्वर प्रति ज्ञान और अपनी भक्ति लेकर सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। धर्मोदेशक देवी का गुणगान करते और बहुत सी विस्तार पूर्वक विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिख रहे थे। मारिस उन सब पोथियों की बहुत सुंदर अक्षरों में चमड़े के कागज पर नकल कर रहे थे। अलेक्जेंडर उन कागजों के पृष्ठों पर नाना प्रकार के सुंदर कलापूर्ण छोटे छोटे चित्र अंकित कर रहे थे। मठ में अनेक कवि भी थे। वे लैटिन भाषा में गद्य तथा पद्य में देवी की स्तुति की गीत रचना किया करते थे। पिकाड़ी से एक साधु आए थे। वे मिताक्षर और बोलचाल की भाषा में देवी की महानता का कीर्तन कर रहे थे। देवी की सेवा में उन सबकी इस तरह की प्रतिबद्धता देखकर बर्नबी बहुत ही दुखी हुआ। मठ के निर्जन बाग में अनमने भाव से चहलकदमी करते हुए ठंडी सांस लेकर सोचने लगा, हाय मेरा दुर्भाग्य है। सहयोगी भाइयों की तरह मैं देवी की सहायता नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, पढ़ा लिखा तक नहीं हूँ। मैं प्रभावशाली व्याख्यान नहीं दे सकता, धर्म कार्य की बातें नहीं लिख सकता। मैं तो चित्र तक नहीं अंकित कर सकता, मूर्ति भी नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उनकी सेवा करने का कोई भी गुण मुझ में नहीं। इसी तरह वो सदा दुख मनाता रहता। एक दिन संध्या के समय जब मठ के सब सन्यासी चर्चा कर रहे थे तो किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जब स्वर्ग की देवी की सिवाय स्तुति की कोई और भाषा ही नहीं जानता था,
सब उस गरीब से घृणा करते थे, लेकिन वो सदा उन 5 पवित्र अक्षरों का उच्चारण करता था। इसलिए मृत्यु के पश्चात उसके मुंह से 5 कमल के फूल निकले। ये होती है देवी की लगातार पूजते रहने की ताकत। इस किस्से से भी बर्नबी को रत्ती भर की सांत्वना नहीं मिली। दिन पर दिन उसका हृदय टूटने लगा। फिर सहसा एक दिन सुबह उसे आनंदित चित्त से प्रार्थना घर में देवी की वेदी के निकट जाकर करीब 1 घंटा बिताया। दोपहर को भोजन के बाद वो फिर वहां गया। उस दिन से जिस समय प्रार्थना घर में कोई नहीं होता, बर्नबी ने वहां जाना शुरू कर दिया। सभी सन्यासी जब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, तब वो किसी काम में लगा रहता। धीरे धीरे उसका दुखित भाव हटता गया। परिताप और वेदना दूर होने लगी। उसका ऐसा भाव देखकर सब सन्यासियों को कौतूहल हुआ। वो आपस में चर्चा करने लगे कि बर्नबी अब नियमित रूप से एकांत में बैठकर क्या करता है। मठाध्यक्ष का काम था सबके व्यवहार और स्वभाव पर कड़ी दृष्टि रखना। वे भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बर्नबी अकेले में क्या करता है। एक रोज प्रतिदिन की भांति बर्नबी प्रार्थना घर में बंद था। तब सभी द्वार की दराज से देखने लगे कि क्या बात है। उन्होंने देखा कि बर्नबी ने देवी की वेदी के सामने 6 तांबे की गेंदों को और 12 छुरियों को निकालकर बाजीगरी दिखानी शुरू कर दी। उसने जिन खेलों में पहले प्रशंसा पाई थी, वो उन्हीं खेलों को देवी को दिखा रहा था। वो जो कुछ भी जानता था, सबका सब देवी के निकट निवेदन कर रहा था। तभी 2 सन्यासियों ने वहीं से चिल्लाकर कहा, ये क्या, ईश्वर के मंदिर में अनाचार। मठाध्यक्ष तो बर्नबी के निष्कलंक हृदय को जानता ही था, पर उनको भी लगा कि ये पागल हो गया है। वो तीनों बर्नबी की प्रार्थना घर से निकलने की राह देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि देवी तो वेदी से उतरकर थके हुए बाजीगर का पसीने से भीगा माथा अपने पवित्र आंचल से पोंछ रही थी। तब मठाध्यक्ष भूमि पर साष्टांग माथा टेकर कह उठे, जो सरल है वही धन्य है, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन कर लेता है। तथास्तु कहकर सभी सन्यासियों ने शीश झुकाकर वहां से विदा ली। धन्यवाद।